व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि सालों पहले अर्थ पर एक ऐसा मीटियोर गिरा था ना, जो सीधा जमीन के अंदर घुस गया था। लेकिन अब उस मीटियोर में से अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स पैदा होते जा रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस निकलते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्रिएचर्स अर्थ के इन्वायरमेंट में जिंदा ही नहीं रह पा रहे थे, लेकिन इवॉल्व होने के बाद वो सांस लेना सीख जाते हैं। उन क्रिएचर्स ने तो जमीन के अंदर अपनी पूरी दुनिया ही बना ली थी। तो अब देखना है कि कुछ डिटेक्टिव्स एक फायर फाइटर के साथ मिलकर क्या उन क्रिएचर्स को खत्म करने का प्लान बना भी पाएंगे, नहीं तो वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में बैन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है और कल उसका फायर फाइटिंग का एग्जाम था, इसीलिए बैन अपनी जोरों शोरों से प्रैक्टिस चालू रखता है। पर अगले ही मोमेंट में उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा मीटियोर आकर गिर गया था, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। बैन तो मरने से बाल बाल बच गया था, लेकिन अब वो मीटियोर अर्थ के जमीन के अंदर तक घुस जाता है, जो कि इंसानों के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अब यहाँ दो साइंस के प्रोफेसर दिखाए जाते हैं, जिनका नाम केन और हैरी होता है। वो दोनों तो उसी जगह पर आ गए थे जहाँ वो बड़ा सा मीटियोर गिरा था, क्योंकि वो दोनों उस जगह की जांच पड़ताल करना चाहते थे। इसीलिए केन और हैरी वहाँ की सिक्योरिटीज को बोलकर मीटियोर की तरफ, जो कि जमीन के अंदर धंसा हुआ था, वहाँ पर चले जाते हैं। उस मीटियोर में से तो कुछ लिक्विड टाइप का नीचे गिर रहा था, और अब केन और हैरी ने उस लिक्विड का भी सैंपल अपने पास रख लिया था, ताकि वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट कर सके। इसके बाद केन अपने लेबोरेटरी में आकर उस लिक्विड को टेस्ट करते रहता है, पर तब जाकर केन को इस बात का पता चलता है कि उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं। और चौंका देने वाली बात ये थी कि वो सारे छोटे छोटे जीव बहुत ही तेजी से विकसित हो रहे थे, और इस टाइप के इवोल्यूशन होने के लिए अर्थ पे तो सालों का टाइम लगता था, लेकिन उन बैक्टीरियाज ने अपना डेवलपमेंट काफी कम टाइम में कर दिया था। इसीलिए उस मीटियोर के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए केन और हैरी अगले दिन अपने सारे स्टूडेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। जब वो सब मीटियोर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, तब वो पूरी जगह एकदम से बदल गई थी। वहाँ पर तो काफी छोटे छोटे पौधे उग गए थे, और उस जमीन के पूरी जगह पर एक अजीब तरीके की गैस थी। वहाँ पर तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी थे। केन जब उनमें से एक कीड़े को उठाता है, तब वो कीड़ा कुछ ही सेकंड्स में मर गया था, क्योंकि वो सारे कीड़े और पेड़ पौधे हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए जमीन पर सांस लेने के लिए उन कीड़ों और पेड़ पौधों ने अपना खुद का वायुमंडल बना लिया था। इसी बारे में और भी जानने के लिए केन और हैरी कुछ कीड़ों को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। वो तो उन कीड़ों को काफी अच्छे से एनालाइज करते रहते हैं, पर तभी उनमें से एक कीड़ा विकसित होने लगता है, और उस कीड़े के बॉडी में से तो दूसरा कीड़ा बाहर निकल जाता है, यानी कि वो काफी तेजी से मल्टीप्लाई हो सकते थे। और ये सच में बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, जिसे कि केन और हैरी गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो उन्हें बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा, और उन दोनों का पूरा एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी। यहाँ अगले दिन जब वो दोनों उसी मीटियोर वाले इलाके में जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि वो पूरी जगह मिलिट्री वालों ने अपने कब्जे में कर ली है। जब केन और हैरी यूएस जनरल के पास जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी जगह गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली है। केन तो जनरल को पहले से ही जानता था, क्योंकि केन कुछ सालों पहले जनरल के साथ ही काम किया करता था। दरअसल जनरल और उसके दोस्तों को ये बात पता थी कि केन हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, इसीलिए वो लोग केन पर हमेशा नजर रखते थे। उन लोगों ने तो केन का कंप्यूटर हैक कर लिया था, जिससे कि जनरल को उस मीटियोराइट के गिरने के बारे में पता चल गया था। जब केन और हैरी जनरल से कहते हैं कि ये खोज उन लोगों ने की है, तो उन्हें इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। पर अब जनरल कहता है कि ये तुम्हारी खोज नहीं, बल्कि यूएस मिलिट्री की खोज है, और अब उन दोनों को इस जगह पर आने की कोई भी परमिशन नहीं थी। इसीलिए केन और हैरी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो दोनों तो इस बात को कोर्ट में लेके जाते हैं, पर कोर्ट में तो ये बात पता चलती है कि केन जब यूएस मिलिट्री वालों के साथ काम किया करता था, तो उसने अपने एक गलत एक्सपेरिमेंट से कई मिलिट्री वालों की जानें ले ली थी। इसीलिए केन को उसी टाइम पर मिलिट्री से निकाल दिया गया था, और इसी बात को मुद्दे नजर रखते हुए जज तो केन और हैरी के खिलाफ फैसला सुना देते हैं, और वो दोनों तो केस हार जाते हैं। पर जब केन और हैरी अपने लेबोरेटरी में पहुंचते हैं, तो वहाँ की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। उन दोनों ने मीटियोर का जो सैंपल इकट्ठा किया था, वो भी गायब था। उन्हें पता चल जाता है कि ये सारा काम जनरल के आदमियों ने किया है, ताकि वो मीटियोर के सारे सबूत अपने पास ही रखें। लेकिन अब केन और हैरी को कैसे भी करके उस मीटियोर का सैंपल लेना था, इसीलिए अब वो दोनों मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मीटियोर गिरा था। उस जगह पर तो बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी थी, इसीलिए वो दोनों वहाँ के ही सोल्जर्स के कपड़े पहनकर अंदर घुस जाते हैं। पर जब केन और हैरी उस मीटियोर वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, तब वो देखते हैं कि वो पूरी जगह एकदम से चेंज हो चुकी है। वो सारे छोटे छोटे पौधे तो एकदम बड़े हो चुके थे। वहाँ पर तो अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स और जानवर भी थे, जिनकी खोज अभी तक अर्थ पर हुई नहीं थी। दरअसल उन सभी क्रिएचर्स का डेवलपमेंट बहुत ही कम टाइम में हुआ था, पर ये डेवलपमेंट अर्थ पर होने के लिए कई सालों का टाइम लगता था। यानी कि उस मीटियोर में जो बैक्टीरियाज थे, वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुके थे। लेकिन अब
केन और हैरी को एक ऑफिसर जिसका नाम एलिसन था उसने देख लिया था, इसीलिए अब वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उस जगह पर आ गई थी। पर अब केन और हैरी जैसे ही एलिसन को कुछ बता पाते तभी हैरी के सूट में एक उड़ता हुआ कीड़ा घुस जाता है जो कि अब उसके बॉडी के अंदर चला गया था। हैरी को तो बहुत ही ज्यादा पेन होता रहता है। जब हैरी को डॉक्टर एग्जामिन करते रहते हैं तब उसके बॉडी के अंदर तो वो कीड़ा मूव हो रहा था, जो कि अगर हैरी के इंटरनल पार्ट्स में पहुंच गया ना तब हैरी के बचने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर काफी ट्राई करने के बाद हैरी के बॉडी में से वो कीड़ा बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो छोटा सा कीड़ा तो हवा के कांटेक्ट में आने पर मर ही गया था। और तब ये रिवील होता है कि वो सारे क्रिएचर्स हवा में जिंदा नहीं रह सकते थे। अब यहाँ पर बेन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी में वेटर का काम कर रहा था। पर जब बेन का बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाता है तभी उसके ऊपर पानी में से एक बहुत ही खतरनाक जानवर निकलता है जिसने उस पर हमला कर दिया था। वो जानवर तो क्रोकोडाइल से भी खतरनाक दिख रहा था, लेकिन जब ये बात बेन को पता चलती है तो वो वहाँ जाकर अपने बॉस को बचा लेता है। पर अब बेन उस मरे हुए जानवर को कुछ प्रोफेसर के पास लेके आ जाता है और वो प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि केन और हैरी थे। बेन उस अजीब से जानवर को केन और हैरी को दिखाता है और कहता है कि इस जानवर ने उसके बॉस पर हमला किया था, पर वो जानवर तो अपने आप ही मर गया था। इस बात से केन और हैरी को ये कंफर्म हो गया था कि वो खतरनाक क्रिएचर जो कि जमीन में थे वो अब टनल्स की मदद से सिटी में आ चुके हैं। और ये तो सबसे बड़ी बैड न्यूज थी। यहाँ सिटी के एक घर में कुछ लोगों को अपने एक रूम में कुछ कीड़े दिखाई देते हैं, पर जब उनमें से एक औरत दरवाजा खोलती है तब उसमें से एक अजीब तरीके का जानवर निकलता है। वो सारी औरतें तो उसे एक डॉग समझ रही थी, पर जब वो उस मासूम जानवर के पास जाती है तभी उस जानवर ने अपनी नुकीली जीभ से उस औरत का हाथ पकड़ लिया था जिसे कि वो पूरा खाना चाहता था। पर वो लोग जैसे ही उस जानवर को मारने जाते हैं तभी वो जानवर अपने आप ही मर गया था, क्योंकि वो भी अर्थ के एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। केन और हैरी को जब ये खबर मिलती है तब वो भी उस जगह पर छानबीन करने आ गए थे, लेकिन जब वो दोनों उस घर के पीछे जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर ड्रैगन जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्रिएचर मिलते हैं, लेकिन वो सारे क्रिएचर्स तो हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से मर चुके थे। और ये सब देखकर तो कोई भी शॉक हो जाएगा, यानी कि अब ये कंफर्म हो गया था कि वो क्रिएचर्स बड़ी बड़ी पाइपों का यूज करके जमीन से बाहर निकल जा रहे थे। वो सब एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ का एक क्रिएचर अचानक उठ जाता है और वो तो अपने मुंह से एक बहुत बड़ा अंडा निकालने लगा था जिसमें से एक छोटा सा क्रिएचर निकलता है। लेकिन अब ताज्जुब की बात ये थी कि वो छोटा सा क्रिएचर अर्थ के एनवायरनमेंट में काफी आसानी से सांस ले पा रहा था, क्योंकि वो अर्थ पर ही पैदा हुआ था और उसे यहाँ के एनवायरनमेंट की आदत लग गई थी। लेकिन अब वो क्रिएचर तेजी से वहाँ से उड़ जाता है। केन और हैरी तो बेन के साथ मिलकर उस क्रिएचर का लगातार पीछा करते रहते हैं। वो उड़ने वाला क्रिएचर तो एक मॉल में आ गया था जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे और देखते ही देखते उसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। लकीली वहाँ पर केन और हैरी पहुँच गए थे। उन तीनों ने तो काफी अच्छी टीम वर्क की मदद से उस क्रिएचर को बहुत सारी गोलियां मारकर उसे बेहोश कर दिया था। लेकिन अब ये बात पूरे शहर में फैल गई थी कि इंसानों पर काफी अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स हमला कर रहे हैं और अब वो लोग तो अपने खुद के शहर में खुश नहीं हैं। सारे मीडिया वाले तो शहर के गवर्नर से जवाब मांग रहे थे। इसी वजह से गवर्नर अपने यूएस मिलिट्री के पास पहुंच जाता है और गवर्नर पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब एलिसन उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे वो मीटेरॉइड अर्थ पर आकर गिर गया और अब उसके अंदर से ऐसे क्रिएचर्स बाहर निकल रहे थे ना जो अपने आप को बहुत ही कम टाइम में विकसित कर सकते थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में वो सारे क्रिएचर्स पूरे अर्थ पर फैल जाएंगे और तब तो इंसानों का रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर के पास हैरी, केन और बेन भी आ गए थे और अब जनरल तो सारा इल्जाम केन और हैरी पर डाल देता है क्योंकि वो दोनों ही चुपके से मीटियोर के पास गए थे। लेकिन अब गवर्नर को इन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो अब कैसे भी उन क्रिएचर्स को खत्म करने का सॉल्यूशन चाहिए था। तब जनरल गवर्नर को अपना प्लान बताता है जिसमें कि वो उस गुफा में ब्लास्ट कर देंगे जहाँ पर उस मीटेओराइट के साथ सारे क्रिएचर्स मौजूद थे, जिससे कि वो सब जलकर मर जाएंगे। वो सब ये प्लान डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ के कुछ सोल्जर्स ये नोटिस करते हैं कि उस गुफा में जहाँ पे सारे क्रिएचर्स थे वहाँ कोई बड़ी सी चीज मूव हो रही है। वो सब ये देखकर तो काफी डर जाते हैं क्योंकि नीचे की तरफ कोई भी इंसान नहीं गया था। वो सारे लोग जब टनल के पास आ जाते हैं तभी गवर्नर के ऊपर एक आदिमानव हमला कर देता है जो कि उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेन ने चालाकी से उस आदिमानव को गोली मार दी थी जिससे कि गवर्नर की जान बाल बाल बच जाती है। और अब गवर्नर तो उन क्रिएचर से काफी परेशान हो चुका था, इसीलिए वो जनरल को परमिशन दे देता है वहाँ पर ब्लास्ट करने की। बेन और हैरी तो उस जगह से जाने लगते हैं पर तभी एलिसन उनके चुराए गए सारी चीजों और सैंपल्स को लेकर आ जाती है क्योंकि अब वो भी जनरल के साथ नहीं काम करना चाहती थी। इसीलिए अब एलिसन केन और हैरी के साथ उनके लेबोरेटरी में आ जाती है। वो लोग तो काफी सोच में पड़ गए थे कि उन लोगों ने जो सैंपल सबसे पहले इकट्ठा किया था
आखिर वो विकसित क्यों नहीं हुआ। उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। पर तभी हैरी फ्रस्ट्रेशन में एक जलती हुई माचिस की तीली को अपने सैंपल की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो सैंपल काफी तेजी से बढ़ने लगा था और अब तो वो काफी बड़ा हो चुका था। उन सभी लोगों को तब जाकर ये बात समझ में आती है कि अगर उन क्रिएचर्स को जला दिया जाएगा तो वो तो काफी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर जनरल ने उस गुफा में ब्लास्ट करा दिया तो वो क्रिएचर्स काफी जल्दी बढ़कर अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। दरअसल वो मीटेओराइट जब अंतरिक्ष में था तब वहाँ पर जरा सा भी हीट ना होने की वजह से उसके अंदर कोई भी क्रिएचर डेवलप नहीं हुए थे। पर जैसे ही वो मीटेओर अर्थ के इन्वायरमेंट में आ गया तब हाई टेम्परेचर के कारण वो सारे क्रिएचर्स एक्टिवेट हो गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपना वो सैंपल फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था, इसीलिए उस सैंपल के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अब वो सब तो उन क्रिएचर्स को खत्म करने का प्लान बनाते रहते हैं। किंतु पीरियोडिक टेबल देखकर ये पता लगाता है कि कार्बन जैसे इंसानों के लिए जहर होता है वैसे ही सेलेनियम से उन क्रिएचर्स को मारा जा सकता था। पर अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो इतना सेलेनियम कहाँ से लाएंगे। तभी केन और हैरी के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि शैम्पू में बहुत ही मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है, और अब बैन उन सभी को आइडिया देता है कि अगर वो फायर फाइटिंग ट्रक में सारे शैम्पू भर दें तब वो शैम्पू को उन सभी क्रिएचर्स पर छिड़क सकते थे। और अब तो वो सब ठीक ऐसा ही करते हैं। उन सभी ने बहुत सारी शैम्पू को ट्रक में भर दिया था और अब वो पूरी तरीके से तैयार थे अपने मिशन के लिए। पर अब जैसे ही केन और हैरी उस मीटियोर वाले इलाके में पहुंचते हैं, जनरल ने उन गुफा में बहुत बड़ा ब्लास्ट करा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के सारे क्रिएचर्स काफी बड़े होने लगे थे और अब तो वो सब एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता। वो मॉन्स्टर तो तेजी से इंसानों की तरफ बढ़ने लगा था और उन्हें एक ही बार में खाकर अपनी भूख मिटा रहा था। सच में वो बड़ा सा मॉन्स्टर काफी खतरनाक था और अगर उसे सही टाइम पर नहीं रोका गया ना तो वो इसी तरीके से पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी उस जगह पर केन और हैरी बाकी लोगों के साथ आ जाते हैं। वो तो उस बड़े मॉन्स्टर के एकदम नीचे थे। तभी उन्हें एलियन का वो पार्ट दिखाई देता है जिससे कि वो सांस ले रहा था, और अब उन लोगों के पास ये आइडिया था कि वो सारा शैम्पू उसी के अंदर डाल देंगे। अब तो वो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन लोगों ने अब काफी चालाकी से सारा शैम्पू उस मॉन्स्टर के बॉडी में डाल दिया था, जिससे कि वो मॉन्स्टर एकदम अनस्टेबल हो जाता है और वो तो पूरी तरीके से फटने वाला था। लेकिन केन और हैरी कैसे भी उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और अगले ही मोमेंट में वो मॉन्स्टर पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि इंसानों के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा गुजर गया था और अब वो सब एकदम सुरक्षित थे। गवर्नर को जब ये बात पता चलती है कि हैरी और उसके दोस्तों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया था तब वो उनसे काफी खुश हो जाता है। गवर्नर ने तो बिना टेस्ट के बैन को फायर फाइटर बना दिया था और अब वो सारे लोग खुशी खुशी अर्थ पर रहने लगते हैं। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।